आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है केन उपनिषद पाठ में। सबकी मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आइए श्रवण करते हैं श्रद्धा पूर्वक। पहले मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ये केन उपनिषद का दूसरा मंत्र है। आइए उच्चारण करते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये मंत्र पूरा दिखाई दे, कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मन यदवाचो हवाचं साउ प्राणस्य प्राणस्य चक्षुः अतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। ये आपको मंत्र जो दिखाई दे रहा है, आप उच्चारण भी करेंगे ना, तो जो मेरे द्वारा उच्चारण हो रहा है वो आपको भी सुविधा होगी, आप भी उच्चारण कर सकते हो साथ साथ। तो अब भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं वह कथन करते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो पहले कह दिया ना, ये मन किस देव के प्रेरणा से, किस ईश्वर की प्रेरणा से ये कार्य करता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कार्यरत हैं। ऐसे ही आगे चलकर फिर पूछते हैं ये कैसे होता है। तो उस पर गुरुजी भी उसका उत्तर देते हैं और पहले वो कथन करते हैं। क्या कहते हैं? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, अर्थात कर्ण इंद्रियां जिससे वो कर्ण सुनने योग्य हो जाती है। मन सो मन है, जब मन भी मनन करने योग्य हो जाता है जिस देव से। यद वाचो ह वाचम, जिस ईश्वर, जिस देव, जिस परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के होने पर ही ह वाचम, ये वाणी ही वाणी कहलाती है। साउ प्राणस्य, और उसी से प्राण भी प्राणन क्रिया करता है। चक्षुः चक्षुः, चक्षुष चक्षु, जो चक्षु का भी चक्षु है। जिस प्रकार जो मृत देह पड़ी है, उस चक्षु तो होते हैं उसके, लेकिन वो देखने योग्य नहीं हो पाते क्योंकि उसके अंदर जो देव है वो नहीं है। उसी देव को लेकर मुझे एक कथन याद आ रहा है, मैं आपको वो कहता हूँ। देव वो देव है जिसकी प्रेरणा से सब कार्य हो रहा है। एक बार दुर्योधन को गुरुजी ने पूछा, उनके गुरुजी ने पूछा, कृपाचार्य जी कहते हैं, दुर्योधन, हम तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं, आप धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो, आप क्यों नहीं चलते? तो उन्होंने क्या बोला उसका मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इससे वो लिंक होने के कारण मैं बोलता हूँ। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। मैं मतलब उस अधर्म को भी जानता हूँ, उस अधर्म को भी जानता हूँ और धर्म को भी जानता हूँ। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता। जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर क्या करूँ, मैं उससे निवृत्त नहीं हो सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? आगे क्या ये दुर्योधन कह रहा है गुरु से, कृपाचार्य से, जब उन्होंने समझाने का प्रयास किया। कह रहे हैं आगे, क्या कहते हैं दुर्योधन, केनपि देवेन, कोई ऐसा देव है, हृदय स्थितेन, जो मेरे हृदय में स्थित है, यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, जैसा वो मुझे नियुक्त करता है वैसा मैं करता हूँ। ये दुर्योधन के वाक्य हैं, ये महाभारत में आया है। तो आइए आगे चलते हैं। मैं जो जो मेरे मन में आता है वो मैं चाहता हूँ कि आपके समक्ष वो रखूँ, अपने भी विचार आपको अवगत कराऊँ। मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, मुझे अच्छा लगेगा। तो आगे ये मंत्र क्या कहते हैं? अति मुच्य धीरहा, जो धीर वीर विवेकी हैं। अति मुच्य, सभी में ममता को त्याग कर, सभी ममता मतलब अपनी देह में, धन में, पुत्र में, पत्नी में, परिवार में मोह को त्याग कर, प्रेत्य, इस देह को छोड़ कर के, अस्मात् लोगाद, इस लोक को छोड़कर, इस दोह को छोड़कर, ऐसा उस देव को जानकर अमरता भवंती, अमर हो जाते हैं वो। फिर पुनः जन्म मरण
रूपी इस संसार में नहीं आते। ये गुरुदेव समझा रहे हैं कि जो आपने मुझसे पूछा कि ये किस देव की प्रेरणा से ये इंद्रियां कार्य करती हैं, किस देव की प्रेरणा से ये श्रोत्र सुनने के योग्य होता है, किस देव के योग्य से मनन करने योग्य होता है, ये गुरुदेव का वाक्य है। आगे मंत्र में फिर भेंट होती है। धन्यवाद।